In the name of Allah, the most merciful, He praise be to Allah, Lord of the world. Today our topic about the vitamins. It is also the component of human food. आज हमारे जो टॉपिक है वो हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे कि विटामिन्स क्या है। इसके साथ साथ हम इसकी कुछ विटामिन्स है जो वाटर सोलुबल है, कुछ विटामिन है जो फैट्स सोलुबल है, जो इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ हम कुछ विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन ए बी सी डी इस तरह। आज हम जो पढ़ेंगे वो है विटामिन। सबसे पहले विटामिन्स क्या है। ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। किस तरह ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस है जो सिर्फ ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। यानी हम इसको सिर्फ या एनिमल से लेते हैं या प्लांट से लेते हैं, अदरवाइज ये नॉन लिविंग में ये विटामिन्स नहीं होते। लिविंग में किस तरह, क्योंकि जब प्लांट से हम जो भी विटामिन लेते हैं तो प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो सारे विटामिन जो कि वो प्लांट में होती है और एनिमल्स में होती है। एनिमल्स भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि विटामिन सिर्फ ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। और ये विटामिन क्या करती है, विटामिन जो कि ये एक एसेंशियल है, एक एसेंशियल नॉर्मल फंक्शन ह्यूमन के बॉडी में, एक नॉर्मल फंक्शन ह्यूमन के बॉडी में विटामिन्स होती है। वो किसी होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। यानी ह्यूमन के बॉडी में एक एसेंशियल रोल अदा करते हैं, एक एसेंशियल एंड फॉर्मल नॉर्मल फंक्शन ह्यूमन के बॉडी में ये अदा करते हैं। और ये दो टाइप्स के विटामिन्स है, एक है वाटर सोलुबल विटामिन्स और एक है फैट सोलुबल विटामिन्स। कुछ विटामिन ऐसे हैं जो कि वाटर में सोलुबल होते हैं, कुछ विटामिन ऐसे हैं जो कि फैट्स में सोलुबल होते हैं। जो फैट्स में सोलुबल होते हैं वो हमारे पास ए डी ई एंड के, और जो वाटर में सोलुबल है वो बी एंड सी। ए विटामिन जो है वो आइस के लिए, और डी है जो बोन स्ट्रॉन्ग के लिए, ई जो है ये भी बोन स्ट्रॉन्ग के लिए इस्तेमाल होती है। और के विटामिन जो है ई जो विटामिन है ये सेक्स के लिए इस्तेमाल होती है, इससे ज़्यादा सेक्स में ये रिलेटेड होती है। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज विटामिन। विटामिन यानी ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस फाउंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। Vitamins are the essential to the normal function of our body. Yeah, they are two type. They are divided into two groups: fat soluble vitamins and water soluble vitamin. Fat soluble vitamin A, D, E and K, और water B and C. अब हम पढ़ेंगे कि विटामिन्स ए क्या है। यानी हमने विटामिन के बारे में पढ़ लिया। विटामिन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ओनली लिव एंड क्या चीज़ में होते हैं, ओनली एंड प्लांट में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। और ये जिस्म के एक एसेंशियल और नॉर्मल फंक्शन को और बॉडी को फंक्शन जो कि वो मेंटेन रखते हैं। अब विटामिन ए जो है इसको हम आल्सो रेशनल भी कहते हैं। ये विटामिन ए जो ऐसे विटामिन है जिससे आई साइड हमारे रेटिना में ये इसका फंक्शन जो होते हैं एक नाम की वजह से, यानी रेटिना की वजह से ये आंख में एक फंक्शन करता है। रेटिना यानी आंखों की नज़र जो तेज़ करने में विटामिन ए हेल्प देता है। और विटामिन ए हेल्प देता है, इसके साथ साथ ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम और ग्रोथ एंड प्रोडक्शन में भी हेल्प देता है। और इसके साथ विटामिन इसकी डिफिशियंसी जब आएगी तो आई साइट यानी जब प्रॉब्लम इसकी क्या होगी, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी हमें आई में यानी तारीकी दिखाई देंगे, हमें हमारे नज़र काम नहीं करेंगे, तो इसकी डिफिशियंसी वही है। आल्सो इसकी डिफिशियंसी आल्सो ये इससे जो विटामिन ए हमारे जिस्म में कम हो जाएंगे तो हमारे जिस्म की स्किन जो है ये इसके साथ साथ इफ़ेक्ट होगा, और इसके साथ साथ ह्यूमन के इम्यूनिटी सिस्टम भी इफ़ेक्ट होगा, जिसकी वजह से ह्यूमन में रेजिस्टेंस जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। विटामिन ए ऑल्सो नोन एज रेशनल नेम इज गिवन रेफरेंस टू हैज फंक्शन। इसकी फंक्शन की वजह से इसको ये नाम दिया गया है। ऑफ द रेटिना ऑफ द आई ऑल्सो हेल्प ग्रोथ एंड इम्यूनिटी एंड द प्रोडक्शन। डिफिशियंसी विटामिन ए कॉज विजन प्रॉब्लम या देखने में सोचने में, और नाइट ब्लाइंडनेस यानी इसकी नज़र कम हो जाती है इंसान की। आल्सो कैन अफेक्ट ग्रोथ स्किन एंड इम्यूनिटी सिस्टम, यानी इंसान की यानी ग्रोथ हो गई और इसके साथ साथ इम्यूनिटी सिस्टम को भी, और स्किन की यानी स्किन का कलर ख़राब हो जाएगा। ये इसको भी इसकी कासेस जब होगी, एफिशिएंसी होगी तो ये इसको भी इफेक्ट करेगा। अब इसकी सोर्स क्या है विटामिन ए की, हमारे पास टू सोर्स है, या एनिमल्स या प्लांट। एनिमल में जो सोर्स है वो चिकन है, लेवर है एंड कोल्ड लेवर ऑयल्स, यानी लेवर की जो ऑयल निकलते हैं। इसके साथ एग्स है और बटर है, मिल्क है, यानी बटर जिसको हम क्या कहते हैं, बटर यानी
जो घी है, बटर जो घी है, यानी इसको हम कुछ जो है वो, और ये जो देसी घी जो है, एंड आई इग से भी हम विटामिन ए कहते हैं। और मेनली विटामिन ए की एनिमल जो सोर्स है वो क्या है, वो फिश है। फिश से हम विटामिन ए ज़्यादा लेते हैं। इसके साथ साथ प्लांट में जो है वो होते हैं स्वीट पोटैटो, यानी मीठा जो आलू है। इसके साथ कैरेट, गाजर जो है, स्पिनच, मैंगो जो है, ऑरेंज, संतरा जो है, एंड अदर फ्रूट्स में भी विटामिन ए की सोर्स है। अब विटामिन ए की सोर्स तो हमने पढ़ ली। अब हम आते हैं विटामिन सी क्या है। विटामिन सी ये एक सोलुबल विटामिन है। क्या है, वाटर सोलुबल विटामिन है, जो वाटर में सोलुबल होता है। इसके साथ साथ ये नीड, जब इसकी ज़रूरत होती है तब ये क्या होती है, जब ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी फंक्शन, यानी बॉडी टिश्यूज़ की रिपेयर हो जाएगी। जब यानी पाँव टूट गया, सॉरी हाथ टूट गए, तो इसकी रिपेयरिंग के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। दांत टूट गया तो इसकी रिपेयरिंग के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। ये यानी ये एक हेल्प देता है कोलेजन के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन एंड स्किन, यानी एज ए प्रोटीन है इंपॉर्टेंट, यानी स्किन की जो कलर बनाने में भी विटामिन सी का अहम रोल है। विटामिन सी वाटर सोलुबल विटामिन नीड्स फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी टिश्यूज। जब कोई टिश्यूज टूट जाए, इट हेल्प the body make collagen an important protein and skin help in the repairing and maintaining the bones and teeth। यानी जब कोई ह्यूमन की टीथ टूट जाए, या जब ह्यूमन की कोई बोन टूट जाए, तो इसको रिपेयरिंग करने में, इसको अगेन बनाने में विटामिन सी का अहम किरदार होता है। वो बोन्स को मजबूत कर देते हैं। विटामिन सी की डिफिशियंसी ये होगी क्योंकि ये ड्राई एंड स्प्लिटिंग एंड है, यानी इंसान के बालें जो है वो खुश्क हो जाएगा, वो निकलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ स्किन भी ख़राब हो जाएगा इंसान का विटामिन सी की। और विटामिन सी की कमी जो कि इनसे स्किन ख़राब हो जाना और बोन कमज़ोर हो जाना, ये सारे विटामिन सी है। इसके साथ इसकी सोर्स जो है टोमेटो है, टमाटर में विटामिन सी होते हैं। और इसके साथ स्ट्रॉबेरीज, यानी स्ट्रॉबेरीज में विटामिन सी होते हैं। ब्रोकची एंड केबेज, यानी केबेज जो है, गोभी, इसमें विटामिन सी है। एंड गिवा एटीसी, यानी इसमें भी फ्रूट में ज़्यादातर विटामिन सी होते हैं। अब हम विटामिन डी पढ़ते हैं कि विटामिन डी क्या है। विटामिन डी एक ऐसी विटामिन है जो कि हम सनलाइट से अखज़ कर सकते हैं। और ये विटामिन जो है, ये बीन, लोबिया, लिग्यूम, इसमें ज़्यादातर ये विटामिन डी होता है। लेकिन विटामिन डी जो एक्चुअली इसका सोर्स है वो हम लाइट से करते हैं। और लाइट की मदद से, प्लांट भी लाइट से वो विटामिन डी तैयार कर देते हैं, और फिर हम प्लांट से भी इसको अखज़ कर सकते हैं। ओके, इसमें ज़्यादातर जो है ये विटामिन डी है, ये भी फिश सोलुबल है, ये वाटर सोलुबल नहीं है। इसकी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम हेल्पिंग टू द परफॉर्म और मेंटेन द स्टोरेज स्ट्रॉन्ग बोन। यानी ये कैल्शियम की ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है, इसलिए कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करता है कि ये बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने में विटामिन डी का अहम किरदार है। इसकी मेजर फंक्शन विटामिन डी का यही है कि ये मेंटेन नॉर्मल द ब्लड लेवल ऑफ द कैल्शियम एंड फास्फोरस। यानी ब्लड, इसका एक और फंक्शन ये है विटामिन डी का कि ये ब्लड लेवल में, यानी ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस का जो कि मेंटेन है, जो नॉर्मल इसके ब्लड लेवल में कैल्शियम और नॉर्मल लगते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस को ब्लड लेवल में। इसके साथ साथ जो है, इसके आल्सो बाय द मेड बाय स्किन, ये विटामिन जो है ये हमारे जिस्म में बनते हैं, ये स्किन की वजह से बनते हैं। क्योंकि जब स्किन सनलाइट स्किन पे लगते हैं तो स्किन इसको एब्जॉर्ब करते हैं, इससे हम विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। डिफिशियंसी विटामिन डी की ये है कि बोन जो है ये यानी पतला हो जाएगा। इसके साथ बोन पतला हो जाएगा, इसके साथ बोन नरम हो जाएगा, ये इसकी डिफिशियंसी है। लेकिन एडल्ट, बड़े इंसानों में जो पबर्टी से यानी जो बालग इंसान होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, इसमें विटामिन डी की कमी इस तरह होती है कि इसमें जब ज़्यादा जो विटामिन डी की कमी होती है, इसको बोन फ्रैक्चर होते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चे में फ्रैक्चर नहीं होते, इसमें वीकन होते हैं, यानी बोन इसके बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। इसकी सोर्स हमारे पास जो है, यानी कोड लेवर आयल से, एक यॉल्क, यानी जो एक के जो जर्द हिस्सा है, इससे, एंड चीज़ यानी पनीर से। और ज़्यादातर ये विटामिन डी जो है हम इसके जो कि सनलाइट से हासिल करते हैं। ये हमारे पास, ये भी एक ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड है। और इसके साथ साथ कल हम मिनरल के बारे में पढ़ेंगे कि कैल्शियम क्या है, आयरन का क्या रोल है, कैल्शियम का क्या रोल है, फास्फोरस का क्या रोल है। ये इंशाल्लाह हम